नमस्ते दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्रांस को लेकर चलूँगा, फ्रांस की बातें बताऊँगा, क्योंकि आप भारत देश के रहने वालों भारत की सरकार बनाते हो, फिर क्यों नहीं सवाल पूछते हो। सिर्फ वोट देने का अधिकार है, सवाल भी पूछने का अधिकार है आपका। ये मत सोचिए कि हमने भारत को अच्छा प्रधानमंत्री दिया तो प्रधानमंत्री से हमें क्या मिला। ये भी आपको पूछने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि भारत मीडिया के एंकरों ने बताया, भारत को विश्व गुरु बताने लगे हैं। मीडिया के एंकरों ने भारत को विश्व गुरु बताने लगे हैं। क्या भारत विश्व गुरु ऐसे ही हो सकता है? बहुत सी खामियां भारत और अन्य देशों में हैं। उसकी तुलना में मैं आपको फ्रांस की तरफ मोड़ूंगा और वहां की बातों की तरफ ले चलूंगा कि फ्रांस में है क्या। भारत में नौकरी का जो टाइम टेबल है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का जब था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस जो ठंडे देश हैं, वहाँ पे टाइम का जो टाइम टेबल था 10 से 5, 10 से 4 का था, क्योंकि 10 सुबह से अधिक ठंडी होती थी और 4 बजे के बाद फिर ठंडी होने लगती थी। इस वजह से अंग्रेज़ों ने इस टाइम टेबल को बनाया और तब से भारत में आज भी लागू है। इसकी बात छोड़िए, यहीं पे दूसरी बात की है कि फ्रांस की बात करूं मैं, तो फ्रांस में मोइन खां के द्वारा बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे और ये समाज का अधिकार दिया गया है, सामाजिक अधिकार है, मानवाधिकार है कि हर एक व्यक्ति को 7 दिन में 35 घंटे काम करना होगा और 35 छुट्टी प्लस 12 छुट्टी हो सकती है साल में। 12 महीने में 35 छुट्टी प्लस 12 छुट्टी लेना अनिवार्य है। अगर वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय काम पे करता है और छुट्टी नहीं लेता तो कंपनी उसको ईमेल से कहती है आप छुट्टी लीजिए, आप काम करते करते थक गए हैं। तो वहाँ पे 35 घंटे काम होता है, हफ्ते में 35 घंटे। लेकिन भारत में क्या है ऐसा? विश्व गुरु के कहने वाले क्यों? भारत में एक एक कंपनी वाले 12 से 14 घंटे काम लेते हैं, पैसा उतना ही देते हैं 12 घंटे का। कभी कभी होता है कि ओवर इनकम होती है तो पैसा बढ़ा देते हैं। अब क्या उसको ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? पैसा बढ़ा देने से अब उसको टाइम टेबल से मतलब नहीं है। अगर 12 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 12 × 72, 12 × 84, हफ्ते के 7 दिन, 12 × 84, 84 घंटे हुए। लेकिन फ्रांस में सिर्फ 7 दिन में 35 घंटे काम करना होता है। तो ये भारत विश्व गुरु की बात होती है। दूसरी बात, वहाँ पे जो छुट्टी नहीं लेता है तो उसको एडजस्ट पैसा दिया जाता है। उसके बावजूद भी भारत में अगर कोई भी कर्मचारी कंपनी में छुट्टी लेता है तो उसका पैसा कटता है। हफ्ते में 4 छुट्टी की बात करता है, लेकिन कभी कभी अगर ना ले या छुट्टी ना भी करे तो भी उतनी सैलरी मिलती है और पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं दिया जाता है। जिस हिसाब से उसको काम लिया जाए उससे पैसा नहीं दिया जाता है, काम घंटे से लिया जाता है। दूसरी बात, भारत विश्व गुरु कहने के लायक कब होगा? जब देश की स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी हो जाए। स्वास्थ्य की बात की जाए तो फ्रांस की अपेक्षा भारत में 0 पे है, क्योंकि भारत में आयुष्मान कार्ड बना है, लोगों का इलाज नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड के सहारे रहेंगे जो आयुष्मान कार्ड के सहारे रहेंगे तो मरीज की जान चली जाएगी, डॉक्टर हाथ नहीं लगाएंगे।
अगर अपने मरीज को बचाना है तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है। ये भारत विश्व गुरु की बात करता है। फ्रांस में ऐसा नहीं होता है। फ्रांस में एक कार्ड जारी किया जाता है, उस कार्ड से चाहे सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, सारा इलाज का खर्चा राज्य सरकार झेलती है, आधा राज्य सरकार आधा केंद्र सरकार। क्या भारत में ऐसा है? आप लोगों को अगर है तो मेरे चैनल को कमेंट करके बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत विश्व गुरु की दर्जा देने लगे। दूसरी बात, शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गई। भारत में शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गई, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेट का बोलबाला है, सरकारी का मुकाला है। सरकारी स्कूलों में, यूपी की बात करूँ तो इस सरकारी स्कूलों में जिस हिसाब से लोगों को सैलरी मिलती उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी। देखिए पहले प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या है। सरकारी स्कूल में 8 घंटे की ड्यूटी है तो 7 घंटे काम करते हैं लोग, 6 घंटे काम करते हैं। लेकिन वही प्राइवेट में जाता है तो 12 घंटे काम लिया जाता है। सैलरी सरकारी की ज़्यादा है, प्राइवेट की कम है, काम ज़्यादा है। यहाँ पे काम ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ सैलरी ज़्यादा है, और जहाँ पे काम सैलरी ज़्यादा होना चाहिए वहाँ काम ज़्यादा है। तो भारत विश्व गुरु की बात करता है। भारत विश्व गुरु अभी नहीं है, क्योंकि मीडिया के एंकरों ने जो इसको बताया ये गलत बात है। दूसरी बात, शिक्षा को इतना महानता की तरफ ले नहीं चलते। यहाँ के भारत के लोग वहाँ पे शिक्षा के लिए जैसे लंदन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, कभी अन्य अमेरिका जाते हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, अलग अलग देशों में पढ़ने जाते हैं। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है? जबकि फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस औद्योगिकरण की अपेक्षा आगे बढ़ गया। भारत में औद्योगिकरण पीछे रह गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ पाएगा, उस तरह से डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति का जुगाड़ काम करने लगता है। लोगों को पैसे औद्योगिकरण तो हो, लेकिन यहाँ पे दलाली का काम होना शुरू होता है। ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन जो भी कंपनी बाहर से आएगी ज़मीन यहाँ लेगी। बिना ज़मीन से तो औद्योगिकरण विकास हो ही नहीं सकता, व्यापार हो नहीं सकता। ज़मीन लेगी तो उसमें भी दलाली होगी। सरकार ज़मीन मुहैया नहीं करा पा रही, बेरोजगारी का मातम छाया है देश में। शिक्षा की बात बहुत बड़ी है की जाए तो भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब देश की अर्थव्यवस्था पे बराबरी हो, शिक्षा की बराबरी हो, स्वास्थ्य की बराबरी हो, समानता का अधिकार की बराबरी हो। समानता का अंबेडकर साहब के संविधान में लिख दिया गया कि सबको शिक्षा एक समान, नारी सबको शिक्षा एक समान, और समानता, बंधुत्व की भावना, समान वेतन के लिए समान कार्य के समान वेतन। तो ये तो बात जायज़ है कि समान कार्य के लिए समान, महिलाएं अगर पुरुष की अपेक्षा काम करते समान वेतन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे भेदभाव होने लगता है। तो भारत विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन सिर्फ मीडिया के एंकरों ने उनको बताया। और मीडिया के एंकर वो नहीं है जो मीडिया के दलाल लोग बैठे, वही लोग कहते हैं कि विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु ऐसे थोड़ी ना बनता है। लोग यहाँ से जाएं, गद्दारी कूट कूट के भरी हो, गद्दारी कूट कूट के भरी हो, हर एक व्यक्ति में तराह तराह मची हो, जाति पात का बोलबाला हो, कहीं पे लोगों को के सर पे पेशाब किया जाता हो, कहीं पे उसको जूते से पेशाब करके पिलाया जाता हो, कहीं जूते में पानी पिलाया जाता हो। ये विश्व गुरु की बात है? क्या यही विश्व गुरु बनने के काबिल होता है? विश्व गुरु वही होता है जो अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था से संस्कार, अच्छी विचार, अच्छे औद्योगिकरण, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, नाम तब होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन लोग सोचते नहीं हैं, फर्जी की बातें हैं। तो ऐसा विश्व गुरु अभी नहीं है। विश्व गुरु का दर्जा मत दीजिए, क्योंकि देश में क्या हो रहा है आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रांस की अपेक्षा भारत अभी 0 पे है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपको छोटी छोटी जानकारी आपको पहुंचाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।